दर्शन कीजिए बाघेलखंड की इन 3 देवियों का। सबसे पहले चित्रकूट में माता जानकी का, जिनका मंदिर उस कुंड के किनारे बना है जिसमें देवी सीता वनवास के दौरान स्नान करती थी। देवी जानकी के दर्शन के बाद चलते हैं मैहर, जहां विद्या की देवी शारदा विराजती हैं। वो देवी जिन्होंने बाघेलखंड के वीर आल्हा को अक्षय वरदान दिया था। मैहर के बाद दर्शन कीजिए भटनवारा की चमत्कारी देवी मां कलिका का, जो 24 घंटे में 3 बार रूप और नजर की दिशा बदलती हैं। इन 3 देवियों का जिक्र एक साथ इसलिए क्योंकि ये सभी उस दिव्य भूमि पर विराजमान हैं, जिसे वैदिक काल में बाघेलखंड कहा जाता है। चित्रकूट से लेकर मैहर और सतना जिले तक ये पूरा इलाका त्रेता युग से जुड़ा है। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं बाघेलखंड ही वो जगह है जो भगवान श्री राम की वन यात्रा से जुड़ा सबसे अहम पड़ाव है। करीब आज से 9.5 लाख साल पहले भगवान राम अयोध्या छोड़ने के बाद चित्रकूट ही आए थे और 11 साल तक रहे। कहते हैं चित्रकूट की गुफा में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना कर 11 साल तक पूजा की थी। उनके आवाहन पर गोदावरी नदी यहाँ पाताल लोक से प्रकट होकर गुफा के अंदर प्रवाहित हुई। इसलिए चित्रकूट की इस गुफा को गुप्त गोदावरी की गुफा कहते हैं। यहाँ श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की तो माता जानकी ने शक्ति की देवी का आवाहन किया। उसी जगह आज जानकी मंदिर है, जहाँ पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मां सीता जब देवी के आवाहन कर रही थी तो कहते हैं कि उनके लिए अनुष्ठान अत्रि मुनि की अर्धांगिनी सती अनुसुईया ने कराया था। सती अनुसुईया का तप बल उस दौर में इतना प्रबल था कि उनकी परीक्षा लेने के लिए तीनों लोक के तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ने बालक के रूप में जन्म लिया। वनवास की यात्रा के दौरान भगवान श्री राम और देवी सीता मैहर से होकर गुजरे। यहाँ कुछ महीने रामवन में रहे। मैहर का रामवन भगवान राम के नाम पर आज भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। यहाँ एक म्यूजियम भी बन चुका है, जिसमें भगवान राम और देवी सीता के प्रवास के दौर की निशानियां रखी गई हैं। शारदा मंदिर मैहर के रामवन के पास ही है, जहां देवी सीता मैहर की देवी की पूजा करने जाती थी। आज भी जब विवाह पंचमी की तिथि आती है तो भगवान राम और देवी सीता की भव्य पूजा होती है। रामवन से शोभा यात्रा निकाली जाती है। स्थानीय मान्यताएं बताती हैं कि देवी सीता की दिव्य शक्ति बाघेलखंड के तमाम देवी मंदिरों में आज भी प्रवाहित होती है। इनमें से एक है भटनवारा का कालिका मंदिर। बाघेलखंड यानी आज के सतना जिले के ये वो मंदिर हैं जो देवी कालिका के बदलते रूप और चमत्कारी शक्तियों की वजह से श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बन चुके हैं। जब भी आता हूँ तो माँ के दर्शन करने आता हूँ। अद्भुत मूर्ति है, यहाँ पे है, चमत्कारी है और यहाँ दूर दूर से आते हैं। बड़ी भीड़ रहती है, रात में मेला लगता है और यहाँ सब श्रद्धा भाव से आते हैं। मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर
अमरपाटन रोड पर बटनवारा गांव का ये कालिका मंदिर अपने गर्भगृह में 800 साल का इतिहास समेटे हुए है। करीब 7 फीट ऊंची प्रतिमा में देवी काली यहाँ यक्षिणी के रूप में विराजमान मानी जाती है। हमारी परंपरा में 8 तरह की यक्षिणी यानी अप्सराओं जैसी सुंदर और दुर्गा जैसी शक्तिशाली देवी मानी जाती है। उनमें से एक रूप बटनवारा के मंदिर में विराजमान है। 800 साल पुरानी मूर्ति परिहार वंश की कुलदेवी। बटनवारा को परिहार राजवंश की रियासत का हिस्सा माना जाता है। यहाँ इस मंदिर की स्थापना राज परिवार ने ही की थी। मंदिर के पास ही राजा की गढ़ी भी है। मौर्यकालीन है और करीब 700 साल पुरानी, ऐसा कहते हैं, भरूच के पहाड़ से आई हैं और यहाँ तो आने वाले श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बड़ी भीड़ होती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो जो बोल के जाते हैं वो करते हैं। पुरातत्व परीक्षणों में विशेषज्ञों की मान्यता है कि कालिका की ये प्रतिमा मौर्य शुंग कालीन की यक्षिणी स्वरूप की है। यही मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मां का स्वरूप सूर्य की दिशा के अनुसार बदलता है। सुबह सूर्योदय के साथ मां की आंखें और भाव पूर्व दिशा की ओर, दोपहर मध्याह्न में उत्तर दिशा की ओर, शाम सूर्यास्त के समय पश्चिम दिशा की ओर। ऐसा लगता है मानो मां प्रतिदिन अपनी आंखें घुमाकर सूर्य का साथ दे रही है। आप सुबह देखेंगे तो इनका बिल्कुल सौम्य चेहरा दिखेगा, दोपहर देखेंगे तो आंखों में तेज दिखेगा, शाम को देखेंगे तो बिल्कुल माँ के स्वरूप का चेहरा दिखेगा, वात्सल्य जिसको अपन बोलेंगे। तो इनके दिन में 3 बार तो ऐसे मुद्राएं बदलती हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है और ऐसा होता भी है कि सूर्य के अनुसार नेत्र घूमते हैं। जैसे सूर्य सुबह पूर्व में उदय होता है तो इनके हल्के नेत्रों का डायरेक्शन पूर्व की ओर होगा। फिर जैसे दोपहर मध्याह्न होता जाएगा इनके नेत्र घूमते हुए पश्चिम की ओर आ जाते हैं। ऐसा प्रतिदिन होता है। प्रभास शुक्ला बताते हैं जैसे जैसे सूर्य का तेज बढ़ता है, माता की प्रतिमा का तेज भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। प्रतिमा और माता रानी की आंखों में इतना तेज होता है कि कोई भी ज्यादा समय तक उनकी तरफ निहार नहीं सकता। मंदिर के प्रधान पुजारी प्रभास शुक्ला एक घटना का भी जिक्र करते हैं जिसमें प्रतिमा का सिर हिलता देख श्रद्धालु डर गए थे। ये घटना आज से 22 साल पहले की। उस दिन मंदिर में किसी भक्त ने भंडारे का आयोजन किया था। भंडारे के दौरान कोई त्रुटि हो गई जिसके बाद माता की प्रतिमा का सिर हिलने लगा। प्रतिमा का सिर हिलता देख श्रद्धालु डर गए। तब पुजारी ने बताया कि माता का इशारा किसी त्रुटि की तरफ है। इसके बाद भंडारे की त्रुटि में सुधार किया गया। फिर अचानक सब शांत हो गया। 2004 में इनका सिर हिला तो पाषाण प्रतिमा का केवल सिर हिलना ये भी एक चमत्कार था। तो उन्होंने अपने बीच बीच में होने के प्रमाण दिए हैं। कालिका मां की इन्हीं चमत्कारी शक्तियों की वजह से यहाँ शारदीय और चैत्र नवरात्रि के बाद भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नवरात्रों में तो यहाँ मेला लगता है, भंडारे चलते हैं और दूर दूर से भक्त मां के दरबार में पहुँचते हैं। जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी तरह से पूरी होती हैं। और यहाँ पे जो मनसुख लाल इन्होंने जो मंदिर बनवाया है, उनके पास पहले कुछ नहीं था। आज की डेट में उनकी सोने चांदी की दुकान वहाँ पे चल रही। मेरा जो विवाह है मेरे कहीं ना कहीं मेरी माँ मेरे साथ है। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ चले और जो मेरे शुभ विवाह के जो भी कार्यक्रम में जो भी विघ्न है या फिर जो भी बाधाएं हैं उनको मेरे साथ में हार ले और सिर्फ मेरे कार्य को पूर्ण करें। मंदिर की कवरेज के दौरान हमें एक और घटना का पता चला। कालिका मां की मौजूदा प्रतिमा करारी नदी के किनारे मिली थी। तब के स्थानीय राजा मनन सिंह ने प्रतिमा के साथ नदी किनारे ही मंदिर बनवा दिया। मंदिर में प्रतिमा की स्थापना के लिए कई बार अनुष्ठान किया गया, लेकिन मां ने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। आज का मंदिर 1976 में बनवाया गया। कहा जाता है
कि यही वो जगह थी जहां कालिका 800 साल पहले परिहार राजवंश ने स्थापित की थी। यह अनुष्ठान के बाद प्रतिमा 50 साल पहले स्थापित की गई, लेकिन प्रतिमा की चमत्कारी शक्तियां वैसी ही जैसे 800 साल पहले थी।